हेलो एवरीवन, रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मैथ्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा है नंबर सिस्टम। यह टॉपिक आपका सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप स्कूलिंग का एग्ज़ाम हो या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। यह टॉपिक आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो देखिए, जितने भी नंबर्स हैं, सबसे पहले हम नंबर की बात करें, यानी जितनी भी संख्याएं हैं, इन सभी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और दूसरा आपका है इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या। एक एक करके इसको समझते हैं। देखिए, रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। जिस नंबर को आपका नंबर लाइन पे डिनोट किया जाए, उसको हम क्या कहेंगे? रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर के अंतर्गत आपके रेशनल नंबर आते हैं और इरेशनल नंबर्स आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रेशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, साथ ही साथ इरेशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो रियल नंबर जो होता है, ये आपका सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल होता है। यानी रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, इन सभी को हम एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमारा रियल नंबर बनता है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, और इसे हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। दूसरा हमारा है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो देखिए, इमेजिनरी नंबर आपका होता है कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या आपका माइनस में है, रूट के अंदर कोई भी संख्या आपका माइनस यानी निगेटिव में है, तो इसको हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। पूछा जाए आपसे कि इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पे हम दर्शा सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, जो आपका काल्पनिक संख्या होता है, इसे हम नंबर लाइन पे नहीं दर्शा सकते हैं, जबकि रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। इमेजिनरी नंबर जो है, इसके बारे में हम देखें तो इसको आयोटा से डिनोट किया जाता है। आयोटा से डिनोट किया जाता है इमेजिनरी नंबर, और रूट के अंदर जितना भी निगेटिव में आपका नंबर रहेगा, उसी को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। चलिए, इस टॉपिक में हम सबसे मेन फोकस करने वाले हैं रियल नंबर पे। तो रियल नंबर को ही हम विस्तार से समझते हैं। रियल नंबर हम जाने कि रियल नंबर को आर से डिनोट किया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर आपका कॉम्बिनेशन होता है किसका? रेशनल और इरेशनल का। रेशनल और इरेशनल जो है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका होता है क्या? रियल नंबर। रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, तो रियल नंबर हमारा दो पार्ट्स में बट जाता है। एक आपका क्या होता है? एक हमारा होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या होता है? तो देखिए, ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, और यहाँ पे q जो होता है, यह जीरो नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर क्या है? तो कोई भी नंबर जिसको हम भिन्न यानी p बाई क्यू के रूप में लिखें, लेकिन डिनोमिनेटर जो इसका हर है, यह आपका जीरो नहीं होना चाहिए, इसे ध्यान रखेंगे। इसका एग्जाम्पल रेशनल नंबर का लिया जाए तो रेशनल नंबर का एग्जाम्पल आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके बटा में 1 होता है। 4/5 हो गया, -2 हो गया। उसके बाद आपका 22/7 हो गया। जीरो आपका क्या है? रेशनल है कि इरेशनल है? जीरो भी ध्यान रखेंगे, जीरो भी आपका रेशनल है, क्योंकि हम इसे 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो आपसे पूछा जाए कि जीरो रेशनल है कि इरेशनल है, तो आप हमेशा बताएंगे कि जीरो क्या है? जीरो एक रेशनल नंबर है। चलिए, आपसे पूछा जाए कि √4 रेशनल है कि इरेशनल है, तो हम इसका फैक्टर निकाल के देखेंगे कि √4 या आपका रूट से बाहर निकल पाता है कि नहीं। तो √4 को देखें तो 4 आपका होता है, 2 गुना 2 4 होता है। तो रूट के अंदर अगर गुना में कोई समान संख्या दो बार रहता है, तो वह बाहर निकल के एक संख्या बन जाता है। तो
√4 जो है यह रूट से बाहर निकल जाता है, तो √4 भी क्या है, रेशनल नंबर है, इसे ध्यान रखेंगे। तो ये सभी आपके कॉम्बिनेशन हो गए रेशनल नंबर के, कि रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ऊपर वाला जो पी है इसको न्यूमरेटर कहते हैं, क्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी पी आपका अंश होता है, क्यू क्या होता है, हर होता है। और ध्यान रखना है हर आपका जो होगा यानी क्यू जो होता है जीरो नहीं होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी क्लास 9 का है, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका दिया है कि क्या आपके जो जीरो होता है वह रेशनल नंबर होता है। तो हाँ, जीरो एक रेशनल नंबर है, बिकॉज हम इसको 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इरेशनल नंबर जो होता है इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते हैं इरेशनल नंबर्स को। इसका एग्जाम्पल देखा जाए, मेन एग्जाम्पल है, तो इसके अंतर्गत आपका आता है रूट में ऐसी संख्याएं जिसको हम रूट से बाहर ना निकाल सकें। जैसे √2 हो गया, 2 का हम गुणनखंड करेंगे फैक्टर, तो 2 1 जा 2, इसका तो जोड़ा बन ही नहीं रहा है, तो यह आपका रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो √2 आपका रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए यह आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। उसी तरह √3 जो है यह भी आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि यह भी आपका रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी तरह और एग्जाम्पल देखिए तो √5 हो गया, अंडर रूट आपका 7 हो गया, यह भी क्या है आपका, ये सब आपके इरेशनल नंबर है। इसी के साथ साथ ध्यान रखेंगे पाई जो है यह आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। वहीं आपसे पूछा जाए 22/7 क्या है, तो 22/7 जो है ये आपका रेशनल है। जबकि पाई क्या है, पाई आपका इरेशनल है, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू आपका 22/7 नहीं होता है। उसके बाद और देखें तो e⁻x जो होता है यह भी आपका इरेशनल नंबर है। तो ध्यान रखेंगे इरेशनल नंबर्स जो होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। और इसे ध्यान रखेंगे कि जो आपका इरेशनल नंबर होता है यह रूट के अंदर होता है और रूट के बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि √4 क्या है, ये आपका रेशनल है, क्योंकि इसको हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं। 2 × 2 करेंगे तो बाहर निकलेगा आपका 2 हो जाएगा। √16 हो गया, इसको बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 × 4 आपका 16 होता है। √100 हो गया, इसको बाहर निकालेंगे तो 10 होगा। तो जो रूट के बाहर निकल जाएगा वो आपका रेशनल होगा, लेकिन जो रूट के बाहर नहीं निकलेगा वह आपका इरेशनल नंबर है। ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ ध्यान रखेंगे पाई भी आपका इरेशनल होता है, e⁻x भी क्या है, इरेशनल है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि इरेशनल क्या है, यह भी तो आपका रियल नंबर का एक पार्ट ही है। तो इरेशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे अगर दो आपको नंबर दिया रहे और उसके बीच में इरेशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको दिया है, दो नंबर दिया है ए और बी, और इसके बीच में आपसे पूछे कि एक इरेशनल नंबर बताइए, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो रूट के अंदर ए इंटू बी कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर दोनों को, तो हमें आपका इरेशनल नंबर निकल के आ जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम समझते हैं। आगे देखिए, आगे अब रेशनल नंबर्स को डिवाइड किया गया है। रेशनल नंबर जो है इसको डिवाइड किया गया है इंटीजर में और आपका फ्रैक्शन में। तो एक एक कर इससे भी हम समझते हैं। देखिए इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर जो आपका होता है यह नेचुरल नंबर, जीरो और निगेटिव नंबर्स को मिलाने से बनता है। तो निगेटिव नंबर क्या है, तो निगेटिव नंबर आपका हो गया -1, -2, -3। मतलब जो संख्याएं आपके माइनस में होता है, ऋणात्मक जो संख्या होता है उसको हम निगेटिव नंबर कहते हैं। जीरो तो आप लोग जानते हैं। उसके बाद नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर आपका काउंटिंग नंबर होता है। काउंटिंग नंबर यानी गिनती की संख्या 1 2 3 4, ये सभी आपके क्या हैं, तो ये आपके नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है, गिनती की संख्या। जीरो तो जीरो होता है। निगेटिव नंबर क्या है,
तो -1 -2 -3, इन तीनों को एक साथ हम मिलाएंगे तो आपका इंटीजर बनता है। तो ध्यान रखेंगे इंटीजर क्या है, तो जैसे इंटीजर में आपका आता है निगेटिव नंबर, इंटीजर में क्या आता है, निगेटिव नंबर भी आता है, इसमें आपका जीरो भी आता है और आपका पॉजिटिव नंबर भी आता है। तो तीनों को एक साथ मिला देंगे तो क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। पूछा जाए आपसे कि जीरो जो है यह पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो आपका नहीं पॉजिटिव होता है और नहीं आपका निगेटिव होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इंटीजर भी आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर क्या है, तो निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, इन तीनों को मिलाने से क्या बनता है, इंटीजर बनता है। चलिए अब हम फ्रैक्शन को समझ लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, तो देखिए फ्रैक्शन जो है यह आपका, इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं और p और q दोनों जो होता है पॉजिटिव नंबर होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, तो ऐसी नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। p क्या है, तो p आपका न्यूमरेटर है और q क्या है, q आपका डिनोमिनेटर है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ये तो आपका सिंपल है, इसका कोई भी एग्जाम्पल 4/5, 2/3, ये सभी आपकी इसके एग्जाम्पल है। और हमने नेचुरल नंबर अभी समझ लिया, जीरो समझ लिया, निगेटिव नंबर समझ लिया। आपसे पूछे अगर कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, इसे आप हमें कमेंट कर बताएंगे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नेचुरल नंबर को भी हमने डिवाइड किया है। नेचुरल नंबर को हमने डिवाइड किया है इवन नंबर यानी सम संख्या में, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। एक एक कर इन सभी को भी समझेंगे। इवन नंबर क्या होता है, तो ऐसा नंबर जो दो से कट जाए, ऐसी संख्या जो दो से पूरी पूरी कट जाए उसी को हम इवन नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 2, 4, 6, 8। ऐसे ये सभी संख्याएं जो है दो से आसानी से कट जाता है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर यानी सबसे छोटी सम संख्या पूछा जाए क्या है, तो दो है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, दो है। और ध्यान रखेंगे जीरो आपका सम है कि विषम है, तो जीरो भी आपका सम संख्या होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑड नंबर क्या है, तो ऐसी संख्या जो दो से पूरी पूरी न कटे, जैसे आपका हो गया 1, 3, 5, 7, इस तरह की जो संख्याएं हैं ये आपकी विषम संख्या यानी ऑड नंबर होता है। सबसे छोटा विषम संख्या क्या है, तो एक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो सम संख्या दो से कटेगा लेकिन विषम संख्या दो से नहीं कटेगा, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, तो ऐसी संख्या जिसका केवल दो ही फैक्टर हो, केवल क्या हो, दो फैक्टर हो यानी दो ही गुणनखंड हो। फैक्टर को क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है दो। दो जो है ये आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो दो छोटा प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि दो जो है इसके केवल दो ही फैक्टर है। एक फैक्टर इसका वन है, वन से कटता है, और दूसरा फैक्टर क्या है, दो है। अगला एग्जाम्पल है प्राइम नंबर का, तो तीन हो जाएगा। तीन भी देखिए तो एक से कटेगा, दो से नहीं कटेगा, तीन से ही कटेगा। और एग्जाम्पल लें तो पाँच हो जाएगा। पाँच जो है यह भी एक से कटता है, पाँच से कटता है। तो प्राइम नंबर क्या है, तो ऐसी संख्या जिसके केवल दो फैक्टर यानी दो ही गुणनखंड हो उसी को हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, तो दो है। फिर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा इवन प्राइम यानी सम प्राइम क्या है, तो इवन प्राइम भी आपका दो है। आपसे पूछे सबसे छोटा ऑड प्राइम क्या है, तो ऑड प्राइम आपका होगा थ्री। ध्यान रखेंगे केवल दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, बाकी सभी प्राइम नंबर्स जो हैं वे आपके ऑड होते हैं। तो इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम समझते हैं कंपोजिट नंबर को।
कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? तो इसके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। दो से ज़्यादा गुणनखंड यानी फैक्टर होते हैं। तो दो से ज़्यादा गुणनखंड होंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल आपका होता है 4। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 4 होता है। 4 आपका 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी। देखिए इसके 3 गुणनखंड हो गए। इसके बाद 6 है। 6 आपका 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। इसी तरह आपका 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ये सभी आपके भाज्य संख्या है। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हमने नंबर सिस्टम का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने का प्रयास किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।